अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा टॉपिक होगा माई सीक्वल में जॉइंस का। जॉइंस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम इसकी नीड क्यों पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, तो उनमें से हमें डेटा को रिट्रीव करना होता है। जैसे कि किसी स्पेशल रिकॉर्ड को हमें लेके आना है, तो उसके लिए हम जॉइंस को यूज़ करते हैं। अभी तो हम जब बात कर रहे थे वो सिंगल टेबल की हद तक थी, कि अगर एक सिंगल टेबल में से हमें कुछ रिकॉर्ड्स को लाना है, हमें कुछ कॉलम्स का डेटा चाहिए, तो हम उसके अंदर सिंपली सेलेक्ट की कमांड चला के और हम क्या करते थे, डेटा को रिट्रीव कर लिया करते थे। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि हमारे पास दो टेबल्स हैं या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, हमें उसमें ज्वाइन लगाना होगा। आइदर हम सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आज जो टॉपिक है स्पेशली वो जॉइंस है। अगर ऐसी कंडीशन है कि उसमें जॉइन भी लग रहा है और सब क्वेरी भी लग रही है, तो हम प्रेफर करेंगे जॉइंस को। वो क्यों? क्योंकि जॉइंस का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप ये समझ लें कि जॉइंस का जो सिंटैक्स है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और इसके अलावा सिंपल भी होता है। सब क्वेरी, जब नेस्टेड सब क्वेरी की बात आती है तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको समझना। तो इस वजह से हम जॉइंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे पास जॉइंस की जो टाइप होती है वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है हमारे पास इनर जॉइन, इसके अलावा लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है। हम सबसे पहले इनर जॉइन की बात कर लेते हैं। तो इनर जॉइन हमारे पास क्या करता है, इसका क्या काम होता है? इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि आप दो टेबल्स में से या दो से ज्यादा टेबल में से जब डेटा को रिट्रीव करेंगे, तो वो उस डेटा को लेके आएगा जिसमें आपके पास मैचिंग कॉलम्स होंगे। ठीक है, जो मैचिंग कॉलम्स के मैचिंग वैल्यूज होंगे। ठीक है, दोनों टेबल्स में से जो वैल्यूज मैच कर रही होंगी आपस में, उस डेटा को ये हमें रिट्रीव करके ला के डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये काम होता है हमारे पास इनर जॉइन का, सिंपली। और इसके अलावा अगर सेकंड आप जाएंगे लेफ्ट जॉइन पे, तो लेफ्ट जॉइन का सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो लेफ्ट वाला टेबल होता है और जो राइट वाला टेबल होता है, इन दोनों में से जो डेटा मैच कर रहा है वो तो ला के दिखाएगा ही, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला पूरा का पूरा टेबल हमें डिस्प्ले करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम उस टेबल में से अगर कोई कॉलम्स भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उन कॉलम्स को भी दिखाएगा, लेकिन उन कॉलम्स का जो डेटा आपके राइट वाले टेबल में मैच कर रहा होगा ये उसको भी ला के दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास होता है राइट ज्वाइन। ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसका? लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन में आपके पास लेफ्ट टेबल पूरा आ रहा था, राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल पूरा आएगा, लेफ्ट वाले में जो मैच कर रहा होगा सिर्फ वो ला के दिखा देगा। और अगर जो अनमैच्ड कॉलम्स होंगे या रॉज होंगी उनको ये नल शो करवाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्रॉस जॉइन की बात होती है, तो क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि आपका लेफ्ट वाला टेबल जो होता है वो उसकी फर्स्ट रो राइट वाले टेबल के हर कॉलम हर रो से मल्टीप्लाई होगी। फिर उसके बाद सेकंड रो हर राइट वाले कॉलम से, राइट वाले टेबल से हर रो से मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन जॉइन कहते हैं इसको। मतलब कि इसमें आपको, जैसे अगर आपके पास लेफ्ट वाले जो टेबल है उसमें दो कॉलम्स हैं, दो रॉज हैं, और राइट वाले टेबल में दो रॉज हैं, तो इसका जो जब प्रोडक्ट होगा तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो आपको ये 4 रिकॉर्ड्स ला के देगा। ठीक है, इस तरह से इसमें आपको आंसर मिलेगा। तो बात कर लेते हैं जरा, एक और टाइप है इसकी, सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपको सिंगल टेबल में से कोई ऐसी कंडीशन मिल गई है जिसमें से आपको रिकॉर्ड को फैच करना, तो रिकॉर्ड को फैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर एक ही टेबल है तो उसके लिए आपको उसी टेबल की दो कॉपीज बनानी होंगी। तो उसके अंदर हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। हम ये सारे जो ज्वाइंस की टाइप है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं हमारे पास ज्वाइन को लगाने का और उसको अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो देखें, ज्वाइन में सबसे पहले मेरे पास जो है एम्प्लॉयज का एक टेबल है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि एक एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास 1 2 3 4 5 करके। इसके अलावा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डिपार्टमेंट की आईडी है। ठीक है। सेकंड मेरे पास टेबल है किसका? डिपार्टमेंट्स का। डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है। अब मुझे इसमें से उस रिकॉर्ड को फैच करना है कि जो एम्प्लॉयज हैं
वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। तो मुझे उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, देखें ज्वाइंस के लिए हमारे पास दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमें इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करवानी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी की, सेकंड आपकी होती है फॉरेन की। प्राइमरी की का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक टेबल में हम उस कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जिस कॉलम के अंदर हमें डेटा यूनिक होता है, यूनिक मिलता है और नॉट नल मिलता है। अब यूनिक का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिक क्या होता है, देखिए यूनिक कंस्ट्रेंट हमने जब पढ़े थे तो उसके अंदर हमने यूनिक का कंस्ट्रेंट एक यूज किया था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप मेरी वीडियो में जाके और देख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो यूनिक का कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि अगर मेरे पास एक कॉलम में 5 रॉज है तो हर एक कॉलम का जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा, मतलब कि उसके अंदर हर नई वैल्यू आएगी, पुरानी वैल्यू दोबारा से रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं होगा, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा। तो ये कहलाती है यूनिक वैल्यू। अब सेकंड में बात कर लो नॉट नल की, तो नॉट नल बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी कॉलम का कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की, जहां पे जिस कॉलम में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी, ठीक है। सेकंड हमारी बात आ गई फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम दूसरे कॉलम के अंदर उस उस कॉलम, दूसरे टेबल के अंदर उस कॉलम को फॉरेन की बनाते हैं कि जिस कॉलम में आपके पास प्राइमरी की मैच कर रही होगी। मतलब कि ये समझ लें कि एज अ रेफरेंस एक कॉलम हमारे पास दूसरे टेबल के अंदर होता है जहां पे आपको प्राइमरी की से मैचिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि देखें मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी जो है उसके अंदर 1 2 3 रिकॉर्ड्स हैं। इसी तरह मेरे पास फॉरेन की जो है एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर फॉरेन की जो बनी हुई है उसके अंदर भी देखें डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 1 2 3 इस तरीके से आपको कॉलम्स रॉज नजर आ रही हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो आप देखें इसमें 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ, इसका मतलब है कि ये जो फॉरेन की है इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉट नल हम रखते हैं, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए वरना तो हमें रिकॉर्ड फैच करके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ज्वाइन हम लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, वर्क बेंच में आ जाता है। वर्क बेंच में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, एम्प्लॉय का पूरा एक टेबल मिल रहा है जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फॉरेन की क्या है, डिपार्टमेंट की आईडी। और सेकंड हम चलें अगर डिपार्टमेंट्स में, तो डिपार्टमेंट में हमें क्या मिल रहा है, डिपार्टमेंट का एक कॉलम मिल रहा है जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट के नेम मिल रहा है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। आप यहाँ भी देख सकते हैं अगर मैं डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं और ज्वाइन लगाते हैं। देखिए ज्वाइन का कॉन्सेप्ट एक आपको सिंपल सी, मैं आपको बता भी दूं कि ज्वाइन की जो सिंपल एग्जांपल होती है वो क्या होती है। ज्वाइन की सिंपल एग्जांपल होती है क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, ठीक है। ये ज्वाइन की सिंपल डेफिनेशन होती है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट इनका दो जो टेबल्स है मेरे पास उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा और कुछ कंडीशन की बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ज्वाइन किस तरह लगाते हैं। तो ज्वाइन लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले वो चाहिए कि भाई उन एम्प्लॉयज का डेटा लाके दो जो कि किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के टेबल में से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस क्वेरी में आके यहीं पे नीचे ज्वाइन लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है तो उसका सिंटैक्स है आपके पास, तो यहाँ पे हम ज्वाइन लगा लेते हैं। और ज्वाइन में हम लिखते हैं सिलेक्ट, जिस तरह हम लिखते हैं सिलेक्ट की कमांड चलाएंगे वैसे ही सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से, EMPLOYES एम्प्लॉयज के टेबल में से क्या करो, तमाम डेटा को फैच करो, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इनर ज्वाइन। हमने इनर ज्वाइन लगाया और उसके बाद हमने क्या दिया, डिपार्टमेंट्स का टेबल दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने कहा कि अब हमारे पास, अच्छा देखें ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब हमें कंडीशन की बात करनी है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन में हम लगाएंगे ऑन लगा के अब हम यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की को मैच करवाएंगे। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या थी, डिपार्टमेंट्स डॉट, डिपार्टमेंट्स में से क्या लेना है हमें, डिपार्टमेंट की आईडी। इसी तरह मेरा कॉलम का नाम है इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे देना है एम्प्लॉय डॉट
मैं देख लेता हूँ जरा, एम्प्लॉय आईडी था, हाँ एम्प्लॉय आईडी था, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इस तरह से हमारे पास ज्वाइन लग जाएगा। कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये देखें मेरे पास वही रिकॉर्ड्स है जो कि यहाँ पे मैच कर रहे थे। क्या क्या मैच कर रहा था, देखें एम्प्लॉय आईडी के अंदर 1 2 3 था, ठीक है। डिपार्टमेंट की आईडी के अंदर, सॉरी ये डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट की आईडी ये रही, और ये एम्प्लॉय की आईडी 1 2 3, और यहाँ से मैच कर रहा है डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से आया डेटा, एम्प्लॉयज के अंदर से आया, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के अंदर से आया। पहले एम्प्लॉय का डेटा शो हो रहा है, फिर डिपार्टमेंट्स का शो हो रहा है, और इस कंडीशन पे बेस्ड जो भी रिकॉर्ड जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें कुछ टेबल मिल जाए, कुछ जो है हमें रिकॉर्ड्स मिले, मतलब कि कॉलम्स मिले। तो हम कहते हैं कि यार फर्स्ट नेम दिखा दो, फर्स्ट नेम दिखाओ मुझे, और क्या दिखाओ, लास्ट नेम भी दिखा दो। तो हमने लिखा लास्ट नेम, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट्स दिखा दो, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक कंडीशन और देनी, मुझे यहाँ पे एक चीज और लगानी पड़ेगी इनके साथ, कि भाई फर्स्ट नेम मेरे पास किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयज के अंदर, तो मुझे एम्प्लॉयज देना पड़ेगा यहाँ पे, एम्प्लॉयज डॉट करूंगा। इसी तरह एम्प्लॉयज डॉट यहाँ भी लगा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट नेम भी मेरे पास एम्प्लॉयज डॉट के एम्प्लॉयज के अंदर आ रहा है, तो ये मैंने लगा लिया। डिपार्टमेंट्स मेरे पास कहाँ पे शो है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में। कंट्रोल एंटर करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है देख लेते हैं। डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट्स, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट कर दिया है। मैंने क्या गलती की है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयज लास्ट नेम, और मुझे यहाँ पे क्या शो करवाना है। अच्छा पहले स्टैटिक ये देख लेते हैं जरा, डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम करना पड़ेगा हमें, डॉट लगा, सॉरी अंडरस्कोर लगा के नेम। कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमारे पास देखें बिल्कुल सही हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है। अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ कि ये इतना लंबा लंबा हम लिख रहे हैं इसको, तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अलाइस नेम दे सकते हैं। तो अलाइस नेम देने के लिए स्पेस देके आप ई कर दें, या एस लगा के ई कर दें। तो अब हम डिपार्टमेंट को एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय को हमने टेम्पररी नेम दे दिया ई, और डिपार्टमेंट को हमने टेम्पररी नेम दे दिया डी, ठीक है। अब हम जहां जहां डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को यूज किया वहां वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, ई और डी। तो यहाँ पे हम ई कर देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे डी कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो इतनी मेहनत हमें करनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, देखें उसी तरीके से आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया आपके सामने, इनर ज्वाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और इसके अलावा क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये सारे ज्वाइन हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।